हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानसी लॉ क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये हमारे हिंदी एस्से की पार्ट 2 है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, जुडिशरी एग्जाम में लैंग्वेज का पेपर में एस्से जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है, राइट। अलग अलग स्टेट्स में ये 50 to 100 मार्क्स तक का आता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एस्से आपके एग्जाम में। जनरली इंग्लिश के एस्से तो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, बट हिंदी के एस्से और उनके टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो मैंने कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स चुने हैं जो कि रिपीटेड रहते हैं बहुत बार एग्जाम्स में, और उनके लिए मैं डेली हिंदी एस्से की वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, ये है पार्ट 2। तो देखते हैं आज का टॉपिक, और उसके अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से बुलेट्स दूंगी। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा भ्रष्टाचार के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट टॉपिक आ जाए भ्रष्टाचार। हो सकता है घुमा फिरा के बोल दे भ्रष्टाचार, समस्याएं और समाधान, कुछ भी ऐसे करके आपको भ्रष्टाचार पे पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक। भ्रष्टाचार, ये अगर हमारा टॉपिक है या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, या जैसे कि मैंने आपको बताया घुमा फिरा के अगर टॉपिक दे दिया भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान या कुछ भी, तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पहले तो हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके 3 पॉइंटर्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहला जो आपका रहेगा, जैसे कि आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हो, ओपनिंग करोगे आप किसी भी एस्से की, ठीक है। ओपनिंग करोगे यानी कि उसका नाम बताओगे, पता बताओगे, ठीक है। जैसे कि ये भ्रष्टाचार है तो ये है क्या, इसका नाम बताओगे, पता बताओगे, अर्थ बताओगे, वो सब आपको करना है, ठीक है। फिर जो मेन चीज है वो आता है सेकंड पॉइंट, जो कि इंग्लिश में आप कहते हो बॉडी। अब इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये आपका अक्सर छोटा रहता है। एक पैराग्राफ यहाँ आपका रहेगा अर्थ का, इंट्रोडक्शन का जिसे कहते हैं, और एक पैराग्राफ नीचे आपका कंक्लूजन का रहेगा, और बाकी जो सारा रहेगा वो सारा काम होगा बॉडी का, इस चीज का, इस सेकंड पॉइंट का। इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट में तो आपने अर्थ बता दिया यानी कि इंट्रोडक्शन, भूमिका बना दी पूरी, नाम बता सब कुछ, भूमिका। फिर उसके बाद बॉडी में आप क्या क्या लिखेंगे, बॉडी में भ्रष्टाचार के कारण लिख सकते हैं, ठीक है। सुझाव लिख सकते हैं, ठीक है। सुझाव यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। सुझाव लिख सकते हैं, कोई आंकड़े लिख सकते हैं, या हाल ही में कोई हादसा हुआ है तो वो लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। एंड देन फाइनली थर्ड पैराग्राफ में यहाँ, अब ये जो लिखना है ना आपको बॉडी, इस डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना आपको कि कारण भी लिख दिया सुझाव भी, नहीं, तोड़ तोड़ के लिखना है आपको। बॉडी में आप एक पैराग्राफ लिखो थोड़ा भ्रष्टाचार के बारे में, फिर अगला एक छोटा पैराग्राफ बना दो कारण के बारे में, अगला छोटा पैराग्राफ बना दो सुझाव के बारे में, ठीक है। अगला छोटा पैराग्राफ, कोई आंकड़े आपको देने हैं, कोई हादसा आपको बनाना है, तो छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप इसको लिख सकते हो। आप चाहे तो उसकी हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप छोटा सा एक पैरा आएगा इसका, उसमें आप पूरे अपने निबंध का सार लिखेंगे, सार यानी कि समरी, ठीक है। तो ये एक तरीके से फॉर्मेट है, ठीक है, रूपरेखा शायद जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो इसी तरीके से हम आज का निबंध इसके फॉर्मेट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया, ये एकदम सटीक फॉर्मेट है, ठीक है। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले पैराग्राफ में आपको उसका अता पता, उसकी भूमिका बनानी है, उसका अर्थ बताना है, अता पता बताना है। तो पहले पैराग्राफ में अगर आप इसका भूमिका बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं भ्रष्टाचार शब्द के योग में 2 शब्द आते हैं, भ्रष्टाचार शब्द के योग में 2 शब्द है, ठीक है। भ्रष्टाचार शब्द के योग में, योग ग है ये, गलती से म हो गया ये, योग में 2 शब्द आते हैं, भ्रष्ट और आचार। अचार अभी पिकल वाला अचार नहीं है,
ठीक है, भ्रष्ट और आचार। ठीक है, फिर आप लिखेंगे भ्रष्ट का अर्थ है बुरा या बिगड़ा हुआ। ठीक है, भ्रष्ट का अर्थ आप बताएंगे पहले, भ्रष्ट का अर्थ आप बताएंगे है बुरा या बिगड़ा हुआ। जो मैं बोल रही हूँ लाइंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ जो हर शब्द को मैं लिख तो नहीं सकती यहाँ, पर आप लिख सकते हैं। वीडियो है ये रिकॉर्डेड, इसको रोक के जो मैं लाइंस बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं। शुरू कैसे करेंगे, आप लिखेंगे भ्रष्टाचार शब्द के योग में दो शब्द आते हैं, भ्रष्ट और आचार। फिर आप लिख सकते हैं भ्रष्ट का अर्थ है बुरा या बिगड़ा हुआ, और आचार का अर्थ है आचरण, जिसका आचरण खराब हो। ठीक है, आचार आचरण। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में करेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं भ्रष्टाचार का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ हुआ वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। ठीक है, जो आचरण जो आचरण वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा भ्रष्टाचार के बारे में आपने थोड़ी भूमिका बनाई। देखिए, अब मैं आपको थोड़े बुलेट्स दे रही हूँ, कुछ अच्छे बुलेट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट यही लिखेंगे, आप और सोचें, लेकिन आप इमेजिन करके अपना एसे जो बना रहे हैं उसके अंदर आप और क्या क्रिएटिव चीजें डाल सकते हैं, तो मैं उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स दे रही हूँ। तो जब ऐसे लिखेंगे तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लिखें, तो आपको बहुत सुंदर सा निबंध आपका तैयार हो जाएगा। फिर आप बॉडी स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड पॉइंट। ठीक है, बॉडी, सेकंड पॉइंट में आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। ये सब आपने ओपनिंग कर दी, थोड़ा भ्रष्टाचार को बता दिया कि हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। तो ये सब आप थोड़ा भ्रष्टाचार को बताएंगे, भूमिका बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया बॉडी। अब इसके अंदर आप सारी चीजें लिखेंगे। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कारण लिखना शुरू कर देंगे, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके आप पहले भ्रष्टाचार को बताएंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो ये हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, ठीक है, तो यह हमारे समाज और राष्ट्र के सभी अंगों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रभावित करा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं राजनीति, समाज, राजनीति, राजनीति, समाज। ठीक है, थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी गंदी है, बट मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं। एक तो ये डिजिटल पेन से ना अच्छी राइटिंग आती नहीं है। ठीक है, संस्कृति यहाँ लिख देती हूँ। उद्योग, प्रशासन आदि में भ्रष्टाचार की पैठ आज इतनी अधिक हो चुकी है कि इससे मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। यानी कि ये क्या दर्शाता है, सभी अंगों में, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, संस्कृति हो, उद्योग हो, उद्योग हो, ठीक है, प्रशासन हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, उद्योग, प्रशंसा आदि में भ्रष्टाचार की पैठ आज इतनी अधिक हो चुकी है। यानी कि इन सारी जगहों पे आज भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि इससे मुक्ति मिलना बहुत कठिन हो गया है। ठीक है, इसने अपनी जड़ें बहुत गंभीरता पूर्वक जमा ली है। फिर आप ये लिख सकते हैं आज की अपनी इंडियन सोसाइटी की, जो हमारी सोसाइटी की हालत है उसे दर्शा सकते हैं कि
चारों ओर दुराचार, व्याभिचार, बलात्कार, अनाचार आदि। ठीक है, कि भाई चारों ओर दुराचार, अनाचार आदि सभी कुछ भ्रष्टाचार के ही प्रतीक हैं। यानी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये प्रतीक है भ्रष्टाचार के, ट्रेसेस हैं भ्रष्टाचार के ही। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, भ्रष्टाचार। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, इन्हें बस हम अलग अलग नामों से जानते हैं, मगर है ये सब भ्रष्टाचार के प्रकार ही। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आ जाएंगे आप कारण पे। ठीक, इतना लिखने के बाद अब आ जाएंगे आप कारणों पे। थोड़ा आपने भ्रष्टाचार को बता दिया ना बॉडी में, जस्ट आप इतना नहीं लिखेंगे, तो मैंने थोड़े से पॉइंटर्स बताए, इन्हें थोड़ा इलेबोरेट करके लिखेंगे। ठीक है, खुद से बढ़ाएंगे और खुद से भी पॉइंट्स ऐड करेंगे कुछ। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, ऐसा नहीं है आपको यही लिखना है। ये पॉइंट्स कुछ अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके ऐसे की सुंदरता और बढ़ा देंगे, आप अच्छे से लिख पाएंगे। कुछ हिंट्स दे रही हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ कारण आप बताएंगे, लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार का पहला कारण है असंतोष। ठीक है, आप इस असंतोष यानी कि अनसेटिस्फाइड, लोग सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, उनकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती जा रही हैं, असंतोष का कारण है। तो आप लिख सकते हैं भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में व्यापक असंतोष पहला कारण है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कारण है कि भाई उसकी जो मानव है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका कोई बार नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड उसकी वांट्स हैं, तो असंतोष जो है पहला कारण है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में भी साइड बाय साइड बताती जा रही हूँ। हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, उन्हें तो ये हिंदी के शब्द समझ आ रहे हो, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी हिंदी में ऐसे लिखना आता है एग्जाम में, तो उन्हें भी समझ आए ये हिंदी के वर्ड्स अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको समझाने के लिए इसमें यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ताकि दोनों स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो असंतोष का मतलब है अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फाइड। ठीक है, आप इसमें और लिख सकते हैं, जब किसी को कुछ अभाव होता है और उसे वह अधिक कष्ट देता है, तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है। भ्रष्ट आचरण मजबूरी में उसको अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है, असंतोष है उसके जीवन में। ठीक है, ईर्ष्या, उसका जेलसी भी इसका एक कारण है। ईर्ष्या किस चीज की, अब आप बता सकते हैं। ईर्ष्या यानी कि जेलसी। ठीक है, जलन जो एक दूसरे को देख के होती है कि ये मैं गरीब हूँ, ठीक है, ये अमीर है, या ये इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, तो लोग एक दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या भी एक कारण है भ्रष्टाचार का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, जब एक व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति हीनता और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, तो इससे शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, उसे दिखता है कि प्रशासन भी भ्रष्ट है और समाज भी भ्रष्ट है और उसके साथ अन्याय हो गया है, तो अन्याय और निष्पक्षता के अभाव में भी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यानी कि जो अन्याय होता है और निष्पक्षता होती है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, ठीक है, और उसका होता है बायस्ड। निष्पक्षता होता है बायस्ड, वो पर्सन जो न्यूट्रल नहीं है, जो बायस्ड है, तो दूसरे के प्रति अन्याय हुआ है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, तो इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब प्रशासन या समाज
किसी व्यक्ति या वर्ग के प्रति अन्याय करता है, उसके प्रति निष्पक्ष नहीं हो पाता, तब इससे प्रभावित हुआ व्यक्ति या वर्ग अपनी दुर्भावना को भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने में लगा देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। भ्रष्टाचार, ठीक है, असमानता जो है उसका भी कारण है। अव्यवस्था, ठीक है, तो ये सब इसके कुछ कारण हैं। इसी तरीके से आप और कारण लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके सुझाव आप कैसे देंगे? ठीक है, आपको सिर्फ कारण बता के नेगेटिविटी में अपना एसे नहीं छोड़ देना है। ठीक है, आपको सुझाव भी देने हैं, थोड़ा पॉजिटिव करना है। अब अपना ऐसे इतने सारे कारण बता दिए, अब आप सुझाव दीजिए, यानी कि सॉल्यूशन बताइए। तो क्या सुझाव है भ्रष्टाचार के? अब आप वो लिखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं भ्रष्टाचार करने वाले को या भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दे, प्रशासन और समाज कड़े से कड़े कदम उठाए। ठीक है, दंड दिया जाए कड़ा सा कड़ा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा आप क्या सोल्यूशन देंगे कि जो देखिए, ये आपने थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेने के लिए बोला है, लेकिन दूसरा एक्शन आपको क्या लेना है, थोड़ा आपको ये भी दिखाना है कि हमेशा ये जो है कड़कपन से बात नहीं बनती, कभी कभी पोलाइटनेस से भी इंसान सुधर सकता है। तो इसमें आपका करेक्टर दिखेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन देना है जो कि बहुत सटीक भी हो और ठीक भी हो, ज्यादा कड़ा भी ना हो, है ना? ठीक, तो इसमें आप अपने कारण तो आप लिखेंगे ही, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कदम उठा सकते हैं जैसे कि कोई ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कार देकर, जब हम ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कार देंगे तो वो इंसान, वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी शर्म से नजरें झुक जाएंगी, और वह भी पुरस्कार पाने के लिए हो सकता है खुद में बदलाव करे, वो भी पुरस्कार यानी कि स्टूडेंट्स गिफ्ट। ठीक है, हम उसका सम्मान करें। ठीक है, तो हम उसका सम्मान समारोह करें, जो ठीक, हम उसका सम्मान समारोह करें। इसको देखकर जो भ्रष्टाचार व्यक्ति होगा वो भी प्रभावित होगा कि उसे भी लोग सम्मान समारोह करें, उसको भी जो है उपहार दें, पुरस्कार दें। ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि जो ऑनेस्ट व्यक्ति है, अगर उसको, अगर वो ऑनेस्ट जो व्यक्ति हैं सोसाइटी के, उनको हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें और थोड़े छोटा सा पुरस्कार दें जैसे कि फूल वगैरह, तो इसको देख के जो पर्सन जो करप्शन कर रहा है उस पर इफेक्ट होगा और वो कोशिश करेगा कि उसके साथ भी ये सारी अच्छी चीज़ें हों, फूल दिए, है ना? तो इसलिए उसका माइंड जो है हो सकता है चेंज हो और वो खुद को चेंज करने की कोशिश करे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को स्टूडेंट को समझ आ गया मैंने क्या कहा, कि ईमानदार व्यक्ति को की सराहना की जाए। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति की सराहना की जाए, पुरस्कार दिया जाए, सम्मान किया जाए, ताकि उसको देखकर भ्रष्ट व्यक्ति भी अपना मन हो सकता है बदल ले और सुधर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुझाव दीजिए। ठीक है, कोई इवेंट्स, कोई एग्जाम्पल्स, कोई आंकड़े हैं, आप इस बॉडी के अंदर वो सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप के बारे में बताया, ये समाज में कहाँ है, राजनीति, धर्म, हर जगह भ्रष्टाचार है और उसकी जड़ें बहुत अंदर तक है, जिससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है। फिर हमने बताया कि क्या कारण है भ्रष्टाचार के, फिर हमने बताया कुछ सुझाव दिए भ्रष्टाचार से बचने के लिए, फिर आपके पास कुछ आंकड़े, कुछ हाल ही में हुए हादसे हैं
ठीक है, जिसमें कोई इंसान, कोई व्यक्ति पकड़ा गया हो भ्रष्टाचार के कारण से। ये जो आप फैक्ट्स हैं या ये जो हादसे हैं, ये स्टेट टू स्टेट आप अपने लिख सकते हैं। राजस्थान वाले राजस्थान के इवेंट्स और हादसे लिख सकते हैं, हरियाणा वाले अपने हरियाणा स्टेट में कोई हादसे या कुछ हुआ वो लिख सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के लोग अपने स्टेट का यहाँ पे हादसा लिख सकते हैं कि हाल ही में ये व्यक्ति हुआ था और इस व्यक्ति को पकड़ा था और इसने ये काम किया था भ्रष्टाचार के आरोप में। ठीक है। ठीक है, तो आपने ये सब बना दी बॉडी। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरा भाग। तीसरा भाग है कंक्लूजन, यानी कि अभी तक आपने भ्रष्टाचार का जो पहला भूमिका बनाई, फिर आपने इसकी बॉडी लिखी जिसके अंदर कारण, सुझाव, भ्रष्टाचार के रूप, अंक के बारे में बताया आपने, है ना। कुछ हाथ से आंकड़े लिखे अपने अपने राज्य के हिसाब से। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपको सार लिखना है, छोटा सा, जो आपका कंक्लूजन होगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको कंक्लूजन कहते हैं। छोटा सा आपको समराइज करके आप इसे लिख सकते हैं कंक्लूजन को। ये भी एक तरीका रहता है और बहुत अच्छा तरीका रहता है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का स्टूडेंट्स, मैंने आपको आइडिया दिया, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप इस तरीके के पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आप सुझाव लिख रहे हैं, तो अगर आप कड़ा सुझाव लिख रहे हैं, जैसे पहले हमने लिखा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो दूसरा है नरम जो है नरम सुझाव भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिर्फ बल से ही बात नहीं बनती, कभी कभी किसी व्यक्ति को प्यार से भी समझाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं चीजों को। तो वो पॉइंट जरूर लिखें आप, ऐसे पॉइंट्स आप जरूर लिखें, तो ये बहुत अच्छा जो है करेक्टर को आपका शो करते हैं एग्जामिनर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 3 में, अगले एस्से के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, और अगर आप जुड़ा रहना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं पूरी हिंदी एस्से की सीरीज को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।